हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक्स में हम यह जानते हैं कि एग्ज़ाम में पास या प्रमोटेड होने पे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, वैसे एग्ज़ाम तो सारे स्टूडेंट देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, एग्ज़ाम तो सारे स्टूडेंट देते हैं, पर इनमें से कुछ स्टूडेंट कर सकते हैं 100% में से 10% मिनिमम क्या हो जाते हैं, प्रमोटेड हो जाते हैं। 10% तो मिनिमम प्रमोटेड हो ही जाते हैं। तो जो पास होते हैं उसके लिए तो भाई कांग्रेचुलेसन, ढेर सारे आपको शुभकामनाएँ। और जो प्रमोटेड होते हैं वो तो बस सोच में पड़ जाते हैं। तो स्पेशल उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया गया है। वो सारे स्टूडेंट जो प्रमोटेड होते हैं वे अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट घबरा जाते हैं, या फिर हो सकता है वो ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कई स्टूडेंट तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उनके मन में तरह तरह के सोच आने लगते हैं। जैसे हो गया, पहला तो बोलेगा घर में क्या बोलेंगे, दूसरा हो गया, दूसरा टेंशन ये है कि डिप्रेशन की सारा पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या फिर वगैरह वगैरह बहुत सारे सोच आने लगते हैं। तो चलिए आप सबको समझाने के लिए हमने एक जेरॉक्स रिजल्ट रखा हुआ है, जिससे हम आप सबको अच्छे से समझा सकें कि आप प्रमोटेड होने पर क्या करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें समझाते हैं आपको अच्छे से। देखिए, सेमेस्टर यूजी सेमेस्टर कितने होते हैं? 6 होते हैं सेमेस्टर। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6 सेमेस्टर होते हैं दोस्तों, जिसमें से पेपर होता है और एक जेई यानी जनरल इलेक्टिव होता है सब्जेक्ट, और एक होता है या ये तो एसीसी होता है या सेक होता है या डीएससी कुछ होता है, आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से। तो पहले हम सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझते हैं। सेमेस्टर 1, ठीक है दोस्तों, सेमेस्टर 1 में आपका कितना पेपर होता है? 2, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, उसमें से एक सब्जेक्ट होता है जी यानी जनरल इलेक्टिव, ठीक है दोस्तों, और एक होता है एसीसी सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, और आपका जो ये सब टोटल 1, 2, 3, 4 फोर सब्जेक्ट नहीं, मतलब पेपर तो ये तो सब्जेक्ट सेम है। जनरल जी मतलब ये दूसरा सब्जेक्ट होता है, ये एसीसी दूसरा सब्जेक्ट होता है, यानी टोटल मार्क्स आपका होता है 350। वैसे ही दोस्तों सेमेस्टर 2 में भी आपका सेम सेम पेपर सब्जेक्ट सेम रहता है, उसमें टोटल मार्क्स होता है 350। ठीक है दोस्तों, और थर्ड फोर में भी सेम रहता है। थर्ड में 3 पेपर हो जाता है, उसमें से एक जेई रहता है और एक सेक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसमें से क्या हो जाता है आपका टोटल मार्क्स उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 450। फोर में भी सेम 8, 9, 3 पेपर, एक जेई और सेक एक सब्जेक्ट होता है, वो भी होता है 450। और सेमेस्टर 5 में भी आपका 2 पेपर हो जाता है, फिर से आपका 2 पेपर हो जाता है, उसमें से DCE1 और DCE2 दो सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसमें टोटल मार्क्स आपका आता है 400। और सेमेस्टर 6 उसमें भी 2 पेपर होता है आपका 13, 14, और उसमें भी एक DC3 और DC4। ये 5 और 6 में आपका DC1, 2, 3, 4 करके अलग से एक सब्जेक्ट एडिशन होता है, ऐड होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको समझाते हैं कि ठीक है दोस्तों, यदि आप प्रमोटेड होते हैं, ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम यहाँ पर देखिए, एग्ज़ाम दिए आप प्रमोटेड होते हैं। जैसे आप किस में प्रमोट करते हैं, ये कौन सा सेमेस्टर का? 5 सेमेस्टर का। चलिए आपको 5 मिनट 4 में समझाते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 में आपको समझा रहे हैं। ये सेमेस्टर 4 का आपके पास रिजल्ट है, तो उसमें देखते हैं सी क्या बोलते हैं, C9, C10, ये सब क्या आपका उसमें भी एक था इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, C8, CC9, CC10। ठीक है, ये आपका पेपर है, पेपर 8, पेपर 9, पेपर 10। ठीक है दोस्तों, अगर पेपर में किसी एक पेपर में अगर इसमें अगर प्रमोटेड होते हैं अगर पेपर में, तो आपको सारा पेपर का एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप जीई में अगर आप प्रमोटेड करते हैं तो ओनली आपको जीई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी जी में जो आपको अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री या कुछ बायोलॉजी कुछ भी रखेंगे कोई सब्जेक्ट, तो उसी का सिर्फ ओनली एग्ज़ाम देना होगा। और सेक में अगर प्रमोटेड होते हैं तो सेक का आपका एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे इसी किस में पढ़े? सेमेस्टर 4 में। और सेमेस्टर 5 का समझते हैं। सेमेस्टर 5 में भी सेम रूल वही होगा। अगर आपको पेपर में अगर मतलब प्रमोटेड होते हैं तो आपको 11, 12 दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप पेपर में कभी प्रमोटेड ना ही हो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप फिर DCE में अगर कोई DCE मतलब DC1 DC2 दो पेपर होता है, इसमें भी DC1 करके DC2 करके, अगर इसमें सेमेस्टर 5 में DC1 या 2 किसी में प्रमोटेड हो जाते हैं दोस्तों, तो फिर आप DC1 और DC2 दोनों का आपको एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ प्रमोटेड से रिलेटेड आपका सवाल का जवाब। आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे। प्रमोटेड से रिलेटेड आपके सारे टेंशन थोड़ी कम हुई होगी। और
यही ऐसे ही दोस्तों कि एग्ज़ाम में और कैसे आसान से मतलब होते हैं, क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम में और आसान से कैसे पास कर सकते हैं, कितना आसान होगा पास, जितना प्रमोटेड करके कितना आपको उतना पास करने में भी नंबर कैसे जुड़ते हैं उसका भी सारा वीडियो मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। उसका लिंक्स मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक में रख दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं कि पास भी करना कितना आसान होता है। नंबर्स ऐसे नहीं जुड़ते, नंबर्स देखो 3 पेपर ये पेपर एकदम पूरा ईजी है एकदम, आपको थोड़ा बहुत भी पड़ेगा पास हो जाइएगा, ठीक है, उतना टेंशन लेने का नहीं है। थोड़ा बहुत देखिए मेरे रिजल्ट का, देखिए ना क्या क्या रिजल्ट है, देखो 40 34 80 में क्या 50 60 में 52, तो ये तो कुछ नहीं है इससे। और मेरा ये तो सेमेस्टर किसका 5 का, थर्ड का आपको रिजल्ट दिखाएंगे ना, तो आप समझ जाइएगा कि और कितना आसान है पास करना भी। ठीक है दोस्तों, उसमें तो चलिए नंबर अच्छा आया, उसमें तो इतना इतना गंदा नंबर आया फिर भी पास तो है। चलिए उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों।